हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे बहुत शानदार परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी या फिर वीडियो टेक का पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो स्पेशली मैंने बनाया है वीडियो एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको भी पीसी बनवाना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको बना के दिया है। तो दोस्तों मेरे जो कस्टमर वो रहते हैं बैतूल में, तो ये वाला जो हमको ऑर्डर मिला है वो बैतूल से मिला है। सारा पेमेंट उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया था अकाउंट में और आज फाइनली मुझे उनका ये बिल्ड बना के देना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या होंगी, फीचर्स क्या होंगी, कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद उस पर कुछ गेम प्ले करके हम इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो एक प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है मेरा फेवरेट R5 3600 AMD का Ryzen 5 3600 हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोसेसर रहता है। AMD की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर रहता है। इसकी जो कैशे मेमोरी है वो 36 MB रहती है और जो इसकी अप टू फ्रिक्वेंसी है वो 4.20 GHz रहती है। तो बहुत ही शानदार स्पीड इसमें आपको मिलती है। तो दोस्तों ये वाला प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो है 16,500 रुपये, 16,500 में आपको अभी ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DH3H। तो दोस्तों B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। इसमें 4 रैम स्लॉट रहते हैं जो कि 64 GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो मदरबोर्ड है ये बजट B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। अगर आप ज़्यादा बड़े मदरबोर्ड जैसे 10-11 हज़ार के मदरबोर्ड नहीं खरीद पा रहे हैं B450 चिपसेट के, तो इस तरह के मदरबोर्ड खरीद सकते हैं जो कि 7 या 7.5 हज़ार के बीच में आते हैं। तो दोस्तों ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। अगर दोस्तों आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पे ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मदरबोर्ड की जो कॉस्ट है वो है 7,400 रुपये, 7,400 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए वो है G-Skills की तरफ से आने वाली 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB, 3000 MHz की, 3000 MHz की ये वाली रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप रैम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा 3000 MHz की रैम इस्तेमाल करें और इसको 8+8 में इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है गेमिंग और एडिटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने रैम इस्तेमाल की इसकी कॉस्ट है 7,600 रुपये, 7,600 में दोनों स्टिक आपको मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली ग्रीन 240 GB की, 240 GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों SSD लगाने से हमारा सिस्टम फास्ट हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी स्पीड हमें मिलती है और जो नॉर्मल जो हार्ड डिस्क रहती है उससे काफ़ी गुना ये फास्ट रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो सीजेड की तरफ से आने वाली बरकूड़ा ग्रीन 7200 RPM की, 1000 GB 1 TB की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जब भी आप हार्ड डिस्क चूज़ करते हैं तो हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल करें। कभी भी 5400 RPM की हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल न करें, वो थोड़ी सस्ती आती है, उनका थोड़ा प्राइस कम रहता है लेकिन उसकी स्पीड कम रहती है, वो 5400 RPM की रहती है। वहीं ये जो हार्ड डिस्क होती है 7200 RPM की, इनकी स्पीड फास्ट रहती है लेकिन थोड़ी सी महंगी आती है, 100, 200 या 300 रुपये। तो हमेशा आप 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने हार्ड डिस्क इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में आपको अभी ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इस बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कॉर्सर की तरफ से आने वाला स्पेक-1 रेड LED। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हमने ये जो पीसी है वो एडिटिंग के पर्पज से बिल्ड किया है, तो हमें एक ऐसा कैबिनेट चाहिए था जिसमें एयरटेक ज़्यादा हो। और ये जो कैबिनेट होता है कॉर्सर का स्पेक-1, इसमें काफ़ी एयरटेक रहता है, आगे से इसमें नेट रहता है तो बहुत अच्छी इसमें हवा पास होती है। और साथ ही यहाँ पे कस्टमर को एक सिंपल सा कैबिनेट चाहिए था, RGB नहीं चाहिए था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वाले जो पीसी बनाते हैं लोग उनको RGB से कोई मतलब नहीं होता, उनका काम अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कूलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वाला कैबिनेट हमने इस्तेमाल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कैबिनेट की जो कॉस्ट है वो 3,200 रुपये, 3,200 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 550 वोल्ट का ये वाला SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत शानदार इसकी क्वालिटी रहती है और सफिशियंट रहेगी, इनफ रहेगी, इन सारे पार्ट्स के लिए आराम से इन सबको हैंडल कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस SMP की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये, 4,000 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो हमने GPU इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला 1660 6 GB DDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है ग्राफिक्स कार्ड रहता है, 6 GB DDR5 मेमोरी इसकी रहती है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए अच्छा ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट है वो है 17,500 रुपये, 17,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स भी हमने देख ली है। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसकी लुक कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
इसके बाद हम इस पर कुछ गेम प्ले करके देखेंगे, उसके बेच में आपको चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Kill the sound! Kill the sound! I heard! Watch your shit! Nap time! I need reinforcements! We need more firepower! God, we got a signal back. People who didn't go through the glass. तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया है पीसी बना है। एक बहुत ही शानदार सिंपल सा हमने यहाँ कैबिनेट इस्तेमाल किया है, तो बहुत सिंपल सा हमने पीसी बनाया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगी क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर एयर इनटेक ज़्यादा है, तो बहुत कूलिंग आपके सिस्टम में रहेगी और एडिटिंग में और रेंडरिंग में बहुत आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आपका सिस्टम में ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत आसानी से इस पर गेमिंग हो जाएगी और एडिटिंग भी इस पर आसानी से हो जाएगी। हमने कुछ गेम प्ले इस पर करके देख लिए हैं, तो बहुत शानदार इस पर गेमिंग हो रही है, अच्छे हमें FPS मिल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहेगा ये पीसी एडिटिंग के लिए। जिस पर्पस के लिए मैंने पीसी बनाया एकदम शानदार रहेगा, उनका काम बहुत आसानी से इस पर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉस्ट की जो इंडिविजुअल कॉस्ट है कंपनी की वो क्या है और पूरे सीपीयू की कॉस्ट कितनी होगी। तो दोस्तों जो सीपीयू हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 16,500 रुपये, 16,500 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 7,500 रुपये, 7,500 में आपको बोर्ड मिल जाएगा। और जो रैम हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 7,600 रुपये, 7,600 में आपको रैम मिल जाएगी। जो SSD हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में आपको SSD मिल जाएगी। और जो हार्ड डिस्क हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। जो कैबिनेट हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,200 रुपये, 3,200 में कैबिनेट मिल जाएगा। और जो SMBS हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये, 4,000 में आपको SMBS मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 17,500 रुपये, 17,500 में आपको GPU मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरा CPU की जो कॉस्ट है वो 63,000 रुपये में पूरा CPU बन के कंप्लीट हुआ, जो कि वो बहुत बढ़िया बजट गेमिंग पीसी या बजट वीडियो एडिटिंग का पीसी हमने यहाँ पे बनाया है। बहुत आसानी से आपकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग ये करा देगा।
तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमें कॉल करके, हमें व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें किसी भी पीसी का ऑर्डर दे सकते हैं, हम ये पीसी आपके घर पर डिलीवर करवा देंगे 7 दिन के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।